कर प्रभु। आदिनाथ मुनिनाथ आदि व्याधि अजमज मिटे, तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके, तारण तरण जिहाद। भव दधि तट तट ले चलो, करुणा कर जिन राज। बोली मंडी भामोरा में विराजित आदिम तीर्थंकर बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की 8008 श्री मूल नाइट चंदा प्रभु भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री 108 निरंजन सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। एक अच्छे श्रावक या जैन कुल में हमने जन्म लिया है तो किन किन गुणों का समावेश हमारे में होना चाहिए। विगत दिनों से इसी बात की चर्चा आपके बीच में हम रख रहे हैं। एक एक दिन एक एक गुण की चर्चा उस सागार धर्मामृत की कारिका के माध्यम से आप और हम उस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। न्यायोपात धनो यजन गुण गुरुन, सद्गिस्त्रिवर्गम भजन, नन्योन्यानुगुणम तद ग्रहणी। स्थानालयोरिमय युक्ताहार विहार आर्य समिति, प्राज्ञ कृतज्ञो वसी। शृण्वन् धर्म कृताम दयालु रघवी, सागार धर्मम चरित। सागार यानी घर सहित जो व्यक्ति हैं उनके लिए इन गुणों का होना बहुत जरूरी है, नहीं तो वह पशु के समान जीवन यापन करने होगा। क्योंकि कल जैसा कहा था, जो पुरुषार्थ संज्ञा है वो पुरुष के लिए, व्यक्तियों के लिए, समाज में जो व्यक्ति रहते हैं उनके लिए है। साथ में जो इनके बिना रहते हैं वो पशु के समान जीवन यापन करने लगते हैं। और मैं तो कहूँगा कि भारतीय परंपरा में ही इन पुरुषार्थों का सही समावेश होता है और वो ही इनको अपना कर अपने जीवन का उत्थान कर पाते हैं। विदेशी कल्चर में ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है। वहाँ पर तो ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, मतलब खाओ पियो और मौज उड़ाओ। कल किसने देखा, कर्जा लो और घी पियो। खाओ पियो और मौज उड़ाओ, कर्जा लो और घी पियो। क्योंकि मरने के बाद क्या, कौन चुकाएगा? कुछ नहीं, क्योंकि वो मरने के बाद मानते ही नहीं। हमारे यहाँ पर भाव भाव के जो संस्कार होते हैं उनका भी पूरा लेखा जोखा है। और कर्म सिद्धांत अनादि से जो कर्म हम बांधते चले आ रहे हैं और जो झर रहे हैं उन सब का पूरा आगम के अनुसार विवरण मिलता है। जो पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं करता है या जो स्वर्ग और नरक को नहीं मानता है वो ही ऐसी बातें कर पाते हैं। इसलिए इन बातों से बहुत अपने आप को बचा के रखना है। वो तभी बचा पाएंगे जब आप सागार धर्मामृत की इस कारिका के अनुसार चलेंगे। कल हमने 3 पुरुषार्थ त्रिवर्ग की चर्चा की थी। पुरुषार्थ 4 होते हैं लेकिन धर्म में ही मोक्ष समाहित है। इसलिए धर्म, अर्थ और काम ये 3 त्रिवर्ग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? त्रिवर्ग। इस त्रिवर्ग के माध्यम से ही हम अपने जीवन को धीरे 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 विकास की ओर अग्रसर कर सकते हैं। यदि धर्म के बिना अर्थ और काम होगा तो विकास की बात तो बहुत दूर है, वो विनाश की ओर चले जाएगा। आज भारत भी दूसरों की ओर देख रहा है, दूसरों की ओर दृष्टि कर रहा है, पाश्चात्य संस्कृति की ओर जा रहा है। इसीलिए वो विकास नहीं है, वो विनाश है।
जिस चीज़ को बोल रहे हैं कि हम बहुत विकसित हो चुके या बहुत विकासशील हो चुके हैं, वो वास्तव में विकास नहीं है। वो क्या है? बोलो। विनाश की ओर गए या नहीं गए? आप ही देखो ना, जितना सुख शांति आनंद के साथ में हम जितना पहले रह पाते थे, आज का व्यक्ति उतना नहीं रह पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो मानता है कि ये विकास के साधन हैं, लेकिन वो वास्तव में साधन नहीं है, वो सुविधा नहीं है, वो दुविधा है। तो आज अपन अगले गुण के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कल मैंने कहा था कि धर्म के साथ में ही अर्थ और काम होगा, तभी वो हमें परमार्थ से मिला सकता है या काम हमें निष्काम को दिला सकता है। यदि धर्म से रहित होगा तो नहीं होगा। तो अगला गुण आज था कि अब ये तीनों जो त्रिवर्ग है, इन्हीं के साथ में जुड़े हुए अन्य गुण हैं। जैसे कि आदर्श, अभी बोला मैंने, नन्योन्यानुगुणम तदह ग्रहणी, मतलब ग्रहणी ऐसी होनी चाहिए जो इन गुणों से सहित, मतलब धर्म अर्थ और काम, इनके साथ में उस गृहिणी का समावेश हो। ऐसी गृहिणी न हो जो घर को बिखेर दे, घर को एकजुट कर दे, वो गृहिणी। नारी में बहुत बड़ी शक्ति है और नारी नर को जन्म देती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि केवल मात्र नर को ही जन्म देती है, बल्कि नारी नारायण को भी जन्म देती है, क्योंकि किसी माँ के कोख से ही किसी तीर्थंकर का जन्म होता है। तीर्थंकर कहीं आए नहीं, हमारे यहाँ अवतारवाद नहीं है। हमारे यहाँ तो जैसे सामान्य प्रोसेस होता है वैसे ही जन्म और मरण की प्रक्रिया चलती है। जैन धर्म में अवतारवाद को स्थान दिया ही नहीं कि कोई टपक गया, ऐसा कोई नहीं है। वो तो सीधे सीधे माँ के गर्भ में आते हैं और उसको गर्भ कल्याणक अपन मनाते हैं, फिर जन्म कल्याणक मनाते हैं। ऐसे ही तीर्थंकर का जन्म होता है। तो विवाह का उद्देश्य केवल मात्र वासना नहीं, लेकिन परमात्मा की उपासना है। क्यों? क्योंकि आचार्य श्री ने हाइकू में सही कहा है कि बिना विवाह प्रवाहित हुआ क्या? धर्म प्रवाह है। क्या बोला? बिना विवाह प्रवाहित हुआ क्या? धर्म प्रवाह है। धर्म का यदि प्रवाह होना है तो विवाह के आधार पे ही होता है, और जब विवाह होता है तभी घर बसता है। कंवारों का घर नहीं होता है, समझ रहे हो? जो कुंवारे होते हैं उनके लिए क्या, जब तक वो बंधन में बंधेंगे नहीं तब तक गृहस्थ नहीं कहलाते। गृहस्थी बोलते ना कि गृहस्थी के दहली में प्रवेश कर गए, मतलब एक दूसरे से बंधन में बंध गए। तो वो गृहिणी कैसी होनी चाहिए, ये अपन को सोचना है। पहले तो मैं इस बात पर चर्चा करूंगा कि विवाह कब होना चाहिए। आचार्य श्री ने कई बार इस पर प्रवचन किया है। आज जो एक उम्र की जो एक सीमा होती है, उस सीमा के अनुसार विवाह नहीं हो रहे, और उससे बहुत सारी समाज में विकृतियां आ रही है। इसलिए यदि आदर्श गृहिणी बनना है या आदर्श गृहिणी लाना है, तो हमें इन बातों को भी समावेश हमारे जीवन में होना चाहिए। ये हम नहीं कह रहे हैं, आचार्य कह रहे हैं, और आचार्य की बात को अपन को समझना है। गुरुजी ने तो कई बार बोला है, हमने उसका टाइटल भी दिया कि विवाह कब, क्योंकि कई बार जब असमय में विवाह होते हैं तो ऐसे ऐसे केस गुरुजी के पास आते हैं कि जिनको सुनकर उनका दिमाग ठनक जाता है। जिनको मतलब वो सुनते हैं तो भी, और हर 2-3-4 रोज में ऐसे केस उनके पास में पहुंच ही जाते हैं दंपति, चाहे वो डाइवोर्सन का हो, चाहे और दूसरे हों, चाहे किसी तरह के भी हों, चाहे बन नहीं रहो हों। तो ये क्यों हो रहा है? ये इसीलिए हो रहा है कि समय पर ये कार्य नहीं हो रहा है। समय पर होगा तो निश्चित रूप से हम जो अर्थ और काम की बात कर रहे हैं, अर्थ भी कमा पाएंगे और काम पुरुषार्थ की संज्ञा दे पाएंगे। जैसे शरीर में नाड़ी का महत्व है, शरीर में नाड़ी का महत्व है, वैसे समाज में नारी का महत्व है।
यदि नारी नहीं होगी तो समाज संगठित नहीं हो पाएगा, समाज हो ही नहीं पाएगा, चल ही नहीं पाएगा। इसलिए नारी, एक शास्त्रों में आता है, यत्र नार्यस्तु पूज्यते पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, और शोचन्ते तु यत्र यत्रैता विनश्यासु ही तत् कुलम। मतलब जहाँ पर नारी की दशा खराब है वहाँ पर विनाश ही विनाश है। इसलिए नारी की जहाँ पूजा होती है वहाँ पर देवता भी रमन करते हैं। भारत में नारियों को बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा गया। आपने देखा होगा प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव जब वैराग्य की ओर अग्रसर हुए तो उन्होंने और किसी को याद नहीं किया, विद्या देने की जब बात आई तो अपने दोनों बेटियों को बुलाया और अंक विद्या और अक्षर विद्या दोनों ब्राह्मी और सुंदरी को दी। आज आचार्य श्री को देख लीजिए, उसी पथ पर चल रहे हैं, उसी आदिनाथ भगवान के पथ पर वो आगे बढ़ रहे हैं कि उन्होंने पहले बच्चों के लिए नहीं खोला, प्रतिभा विद्यालय जो है वो बच्चों का नहीं खोला है, प्रतिभा स्थली खोली उन्होंने, और वो भी बच्चियों के लिए, क्योंकि मालूम है कि नारी को यदि शिक्षित किया जाएगा तो वो एक कुल नहीं दो दो कुलों को विकसित करेगी। एक बच्ची यदि शिक्षित होती है तो उसको उभय कुल वर्धनी कहा। यहाँ पर भी नारियां ज़्यादा बैठी है, पुरुष तो कम होते हैं। समोसरण में भी यही हालत है, जहाँ तीर्थंकर साक्षात विराजमान होते हैं वहाँ पर भी नारियां ज़्यादा होती है और नर कम रहते हैं। सर्वत्र आरिकाएँ ज़्यादा होती है और मुनि महाराज कम होते हैं। तो इसलिए आप लोगों को अच्छा नहीं लगा? अरे आपके विषय में बोल रहे हैं तो भी आप लोगों को नहीं मालूम चल पा रहा है, या तो लगता है कि आप लोग बहुत यानी खो गए मेरी बात में। हाँ वही, वो बिल्कुल हैंग हो जाता है ना मोबाइल जैसे। चलिए बहुत ज़्यादा डूबो नहीं। तो भारतीय परंपरा में और जैन परंपरा में विशेषकर नारी की बहुत पूजा। कुछ लोग बोलते हैं नारियों को पढ़ाया जाए या नहीं पढ़ाया जाए, हम तो बोलते हैं पढ़ाओ, क्योंकि पहले सबसे पहले उन्हीं को शिक्षित करो, वो शिक्षित रहेगी तो पूरा घर। हाँ इतना जरूर है कि जो नारी होती है हमारे प्रतिभा स्थली में, इस बात के ऊपर जोर दिया जाता है कि नारी के जो गुण हैं, उसके अंदर में जो गुण हैं उनको विकसित करे ना। वो नर बनने की होड़ में क्यों लगी है? आज की स्थिति ये हो रही है कि नारी नर बनना चाहती है, वो न नर बन पाती है और न नारी रह पाती है, वो बीच की स्थिति हो जाती है। तो इससे तो और ज्यादा यानी नुकसान ही हो रहा है ना। आप अपने आप को कम मत समझो, अपने आप को कम नहीं आंको। हम बोल रहे हैं पिछले 70 साल 100 साल में 8 लक्ष्मीबाई हुई, ठीक है ना, लेकिन मिस यूनिवर्सल और मिस भारत, हम दूसरा नाम नहीं बोल पाएंगे उसको, कितनी हो गई हर साल, यानी जो है ना इसका डिक्लेरेशन होता है। तो क्यों नहीं बन पा रही लक्ष्मीबाई? सोचो आप, क्योंकि हम अपने गुणों को पहचान नहीं पा रहे हैं। अभी एक कुंडलिनी शक्ति के ऊपर एक पुस्तक थी, उसमें नारी के जो गुण थे वो आचार्य श्री ने हम लोगों को पढ़ाए, सब महाराज जी लोगों को विशेष तौर से, कि नहीं आप इन लोगों को पढ़ो। बहुत सारी जो धैर्य की शक्ति है उसमें दया भाव रहता है, उसमें वात्सल्य भाव रहता है, उसमें जो प्रेम है करुणा है, ये नारी के गुण हैं। इन गुणों को विकसित करने की जरूरत है। समय तो अपनी सीमा से बहुत तेजी से चल रहा है, फिर भी आज जो है नारी के हम 5 गुणों की बारे में बताते हैं, जिससे कि आदर्श गृहिणी की जो चर्चा है वो हमारी पूर्ण होगी। वो 5 गुण है। पहला है पति परायणता, पति परायणता। दूसरा धर्मशीलता, कार्य कुशलता, मितव्ययता और कुलीनता। इनका आपको अपने जीवन में समावेश करना है। जैसे सीता का उदाहरण आता है कि किस तरह से वो पति परायणता थी, जंगल में भी साथ रही। आजकल की नारी होती तो जब राम ने सीता से कहा तुम कहाँ जंगल में मेरे साथ रहोगी, वहां पर कंटकाकीर्ण मार्ग है, वहां कंकड़ हैं, कांटे हैं, कहाँ सोएगी तुम और कहाँ रहेगी मेरे साथ में? वो बोलती है, क्या बोलती है देखो, अग्र तस्ते गमिष्यामि
मृदंत तृण काष्टन है, मतलब जो तृण और कांटे होंगे उनको मैं आपके आगे आगे चल के अपने कोमल पाँव से उनको भी कोमलता से कोमल कर दूंगी। ये थी उसकी सोच, पति परायणता। और आजकल की होती तो ऐसे होती कि एक बार ऐसा पूछा गया, प्रमाण सागर जी महाराज बोलते ना कि 4 नारियां बैठी हुई थी, 4 महिलाएं बैठी थी। बोले यदि आजकल की सीता का यदि तुम्हें अवसर प्राप्त होता तो क्या करती? बोले हम भी वन में जाते। बोले अच्छा वन में जाते, इतनी अच्छी पति परायणता। अरे बोले अब 3-3 सासों के अंडर में घर में रहने की बजाय पति के साथ में वन में रहना ही अच्छा था। तो ये आजकल की नारियों की हालत हो जाती है। ऐसी नारी अपन को नहीं बनना है, अपन को आदर्श गृहिणी बनना है। उभय कुल वर्धनी, पति का कुल और पिता का कुल दोनों को रोशन करना है। जैसे नदी होती है अपने विस्तार को प्राप्त कर लेती है, उसी प्रकार से हम भी अपने विस्तार को प्राप्त कर सकते हैं यदि दोनों कुलों के बीच में रहेंगे तो, नहीं तो नष्ट भ्रष्ट होकर अपना भी अस्तित्व खो देंगे। इतना ही रखते हैं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। दर्शन स्तुति का मंगलाचरण करेंगे। सकल गेय गायक तदपि निजानंद रसलीन, सो जिनेन्द्र जयवंत नित अरिरज रहस विहीन। बोलिए देवादिदेव 1008 मूल नायक श्री चंदा प्रभु भगवान की जय। पंडी बामोरा के बड़े बाबा श्री आदिनाथ भगवान की जय। परम उपकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर महामुनिराज की, पूज्य संधान सागर निरंजन सागर महाराज की, दुर्लभ सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की। दर्शन स्तुति का स्वाध्याय चल रहा है, उसमें सद आचरण पर अपनी बात चल रही थी। और सदाचरण में हमने 3 बिंदुओं पर चर्चा का मन बनाया था। सबसे पहला समाधान वृत्ति, दूसरा भूल गए आप संवेदनशीलता, और तीसरा स्वाध्याय। उसमें हमने धर्मात्मा और संसारी प्राणी की बात करी थी, शुरुआत करी थी पकड़ो मत जाने दो। ये स्वरूप था किसका बताओ? संसारी का। और धर्मात्मा का स्वरूप था पकड़ो मत जाने दो। यहाँ से अपनी चर्चा प्रारंभ हुई थी। अग्नि निकट होने के बाद भी पिघले नहीं, वो फौलाद हो सकता है, मोम तो कदापि नहीं हो सकता। मोम हो सकता है क्या? अग्नि पास में हो और मोम पिघले नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। मोम होगा तो पिघल ही जाएगा, अर्थात फौलाद हो सकता है। पानी में डालने के बावजूद वो पदार्थ घुले नहीं, वो पत्थर हो सकता है। नमक तो कदापि नहीं हो सकता, नमक को तो गलना ही पड़ेगा, मतलब पत्थर ही वो होगा। दर्पण सामने है और उसके बावजूद भी उसमें प्रतिबिंब अगर नहीं गिर रहा है तो निश्चित तौर से वो दर्पण तो नहीं, कांच का टुकड़ा जरूर हो सकता है। कांच में प्रतिबिंब नहीं आता है, दर्पण में तो प्रतिबिंब छवि आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। बस इसी प्रकार आप अगर अध्यात्म जगत में हैं, आप अगर धर्मात्मा हैं, और धर्मात्मा होने के बाद भी अगर आपके अंदर हृदय में संवेदनशीलता नहीं है, दूसरों के दुख को देखकर आपके हृदय में पीड़ा नहीं है, दया भरा विचार आपके अंदर नहीं आ रहा है, आपका हृदय पसीज नहीं रहा है, तो निश्चित तौर से आप क्या हैं? आप फौलाद हृदय वाले हैं। आप क्या हैं? तो आप फत्ते हृदय वाले हैं। आप क्या हैं? वो दर्पणवत नहीं है, आप तो कांचवत हैं। आप फौलादवत हैं, आप पत्थरवत हैं, आप कांचवत हैं। क्योंकि अगर आपके हृदय में दूसरों को देखने, कष्टों को देखने के बाद भी जरा सी भी संवेदनशीलता नहीं है, जरा सा भी उसके प्रति करुणा भाव नहीं जाग रहा है, उसके प्रति दया के भाव नहीं आ रहे हैं, निश्चित तौर से आपका हृदय पत्थर के समान है। बगीचे में आप घूमने गए तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं कोई ना कोई फूल तो दिख जाएगा, दिखेगा कि नहीं बताओ?
देखने को मिल ही जाएगा ना। ऐसा तो नहीं कि बगीचे में कोई फूल नहीं हो। जंगल में आप गए, बियावान जंगल में कहीं ना कहीं कोई ना कोई वृक्ष तो मिल जाएगा। मरुस्थल की बात छोड़ दो आप, बाकी जंगल में गए तो मिल ही जाएगा ना, वृक्ष तो मिलेगा ही मिलेगा अगर जंगल में गए हैं आप तो। जिस प्रकार से बगीचा बिना फूल के नहीं हो सकता है, जिस प्रकार से जंगल बिना वृक्ष के नहीं हो सकता है, उसी प्रकार से अगर आप धर्मात्मा हैं तो बिना संवेदनशीलता के धर्मात्मा होने की परिभाषा हो ही नहीं सकती है। जंगल में वृक्ष जरूरी है, बगीचे में फूल जरूरी है। इसीलिए अगर आपको धर्मात्मा बनना है तो निश्चित तौर से आपके अंदर हृदय में भी वह संवेदनशीलता होना ही चाहिए। वह संवेदनशीलता अगर आपके पास नहीं है, वह करुणा भाव आपके हृदय में नहीं है, तो निश्चित मान के चलना आप अभी धर्मात्मा बन ही नहीं रहे और आपके अंदर वो धर्मज्ञपना है ही नहीं। एक अच्छा याद आ गया, एक स्थान पर हमने पढ़ा था, एक व्यक्तित्व थे, देखने से सरल सहज व्यक्तित्व थे और देख के लगता भी था कि ये बड़े सौम्य सहज स्वभाव के हैं और काफ़ी पढ़े लिखे तो थे ही और डॉक्टर भी थे। उन्होंने अपने जीवन की एक घटना को बताया, उसको आपके सामने रखता हूँ। जब वो अपने जीवन में प्रारंभिक अवस्था में डॉक्टर बने, डॉक्टर बनने के बाद प्रैक्टिस करते थे वो, तो उनकी ड्यूटी रहती थी शुरुआती अवस्था में कि जब भी कोई ऑपरेशन होता था उस ऑपरेशन में उनको क्लोरोफॉर्म सुनाने को बोला जाता था कि आपको क्लोरोफॉर्म सुनाना है। क्यों सुनाना है? ताकि जिसका ऑपरेट होना है वो बेहोश हो जाए। उनकी ड्यूटी थी बेहोश करने की। नई नई प्रैक्टिस थी, नया नया वो सब कुछ था। उन्होंने बेहोश किया। बेहोश करने के बाद जिस ऑपरेट को बेहोश करना था वो एक गर्भवती महिला थी। वो एक गर्भवती महिला थी। उनका ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने के बाद जब वो भाई ऑपरेशन हॉल में था, ऑपरेशन होने के बाद जिस भ्रूण हत्या को डॉक्टरों ने मिलकर किया था, उस गर्भवती माँ के पेट से निकालकर उस बच्चे को जब उस कोरोनावान डॉक्टर ने देखा तो देखते ही उस रूप को देखकर बेहोश हो गया। क्योंकि वो जो रूप था वो ऐसा था, उस गर्भवती महिला के पेट से वो जो निकला बच्चा था उसके एक एक टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे। छोटे छोटे टुकड़े कर करके उसको वहाँ से उस प्रक्रिया से निकाला था। उस छोटे छोटे टुकड़े को देखकर उस डॉक्टर से रहा नहीं गया और वो वहीं बेहोश हो गया। और बेहोश होने के बाद जब वो उठा तो उसकी आंख से आंसू बंद नहीं हुए। उसने ये सोचा, क्या मेरे धर्म ने मुझे यही सिखाया है? क्या मैं जैन होने के बाद यही करने के लिए डॉक्टर बना हूँ? आज के बाद मैं नियम लेता हूँ, कभी भी मेरे जीवन में जहाँ जहाँ भी इस प्रकार के गर्भ सुस्थ बालक को मारा जाएगा उस ऑपरेशन में मैं उपस्थित नहीं होऊंगा। और कभी जीवन में मैंने अपना अस्पताल बनाया तो कभी भी इस प्रकार का घिनौना कार्य मैं नहीं करूँगा। उस बालक के टुकड़े टुकड़े को देखकर वो पसीज गया था। और उन डॉक्टर का कहना था, अगर सचमुच में कोई माँ हो और जिसके पास करुणा हो और सच्ची माँ होगी, उन टुकड़ों को अगर वो देख लेगी तो कभी जीवन में कभी बच्चे को मारने की बात नहीं करेगी, कभी भी नहीं करेगी। और आज इस प्रकार का एवोल्यूशन का काम, गर्भस्थ शिशु को मारने का काम बहुत हो रहा है। आप विचार करें, आपके अंदर संवेदनशीलता है क्या? आप धर्मज्ञ हैं? जो आप कार्य कर रहे हैं, करते हुए की अनुमोदना कर रहे हैं, सबका पाप लगेगा। आप कर रहे हैं, करवा रहे हैं, और अगर अनुमोदना भी कर रहे हैं तो उसका पाप निश्चित तौर से आपको लगेगा ही लगेगा। एक बार आचार्य भगवान स्वाध्याय कराते कराते एक प्रश्न निकला कि आचार्य भगवान, ये ऐसा कौन सा पाप का उदय है कि एक श्वास में 28 बार जन्म मरण हो रहा है? उसने ऐसा कौन सा पाप किया अपने जीवन में? आखिर क्या है कि वो जीव एक श्वास में 8-10 बार मर रहा है? आपकी श्वास लिया आपने और वो कितनी बार मर रहा है, जर रहा है?
सोचो 18 बार जन्म मरण हो रहा है, उसका क्या है ये? तो आचार्य भगवान का उत्तर था, सुनना उनका उत्तर क्या था। बोले भैया, हर चीज़ कर्म के उदय से होती है, कोई ना कोई पाप उसने किया होगा, तब तो उसको उस प्रकार का जन्म मरण करना पड़ रहा है। तब उन्होंने जवाब दिया था, मुझे आज भी याद है आचार्य भगवान का वो जवाब, लगभग शायद वीरसेन स्वामी ने कसाय पहुड़ में कहा है, पर आचार्य भगवान के मुख से तो सुना था। उन्होंने यही कहा था कि जो जो गर्भस्थ शिशु को इस प्रकार से भ्रूण हत्या करते हैं, वही लोग इस प्रकार से श्वास के 8-10 बार में जन्म मरण करते हैं, क्योंकि उन्होंने इस प्रकार से उस जन्म लेते हुए बालक को क्रूरता के साथ मारा है। उन्हें भी इस प्रकार का दुख झेलना पड़ेगा। सिद्धांत है हमारे यहाँ, हमें हमारे दुखों को ही, अगर हमें प्राप्त है वो दुख, तो उसके मालिक हम स्वयं हैं, दूसरा कोई देने वाला नहीं। हमें स्वयं को वह दुख मिलते ही मिलते हैं। हम भावना भाएंगे। यहाँ पर बहुत सी महिला वर्ग बैठा है, वो अपने जीवन में ये नियम ले, कभी भी हम इस प्रकार का घिनौना कार्य नहीं करेंगे। नहीं करेंगे ना आप लोग? पक्का? बहुत अच्छा। अगर आप धर्मात्मा हैं तो कभी भी ऐसे कार्य की अनुमोदना भी मत करना तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात है। एक बात और रखता हूँ, गणित का कोई भी समीकरण हो, गणित का कोई भी समीकरण हो, कोई भी जोड़ हो, कोई भी घटाव हो, कोई भी गुना हो, कोई भी भाग हो, कोई भी संख्या हो, चाहे 2 हो, चाहे 22 हो, चाहे 5 हो, चाहे 55 हो, कोई भी हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, लेकिन उसका प्रारंभ कहाँ से होगा? कहाँ से होगा? 1 के बिना आप देख लेना, 2 भी करना हो और 1 को मिलाकर 2 होगा। गणित का प्रारंभ कहाँ से होगा? उसकी नींव 1 है। 1 के बिना गणित कभी नहीं प्रारंभ हो सकता है, अर्थात 1 का होना बहुत जरूरी है। इसीलिए अगर आप धर्मात्मा हैं, अगर आप अध्यात्म के मार्ग पढ़ रहे हैं, अगर आप मोक्ष मार्ग के ऊपर आगे बढ़ रहे हैं, और वास्तविकता में अगर आप जैन हैं, जिस प्रकार वो गणित 1 के बिना नहीं हो सकता है, उसी प्रकार संवेदनशीलता और करुणा के बिना आप धर्मात्मा नहीं हो सकते। ये नींव है, गणित की नींव 1 है। गणित की नींव 1 है तो धर्मात्मा होने की नींव ये है कि आपके हृदय में करुणा होना चाहिए, आपके हृदय में संवेदनशीलता होना चाहिए। आपके आचरण में अगर संवेदनशीलता नहीं है तो आपका वो जो हृदय है सिर्फ धक धक कर रहा है, मात्र उसकी धड़कन ही है। वो धड़कन आपको बिना संवेदनशीलता के नीचे की ओर ही ले जाएगी, नीचे की ओर ही ले जाएगी। संवेदनशीलता 2 भागों में हमें बहुत बहादुर बनाती है, 2 क्षेत्रों में। कौन से वो 2 क्षेत्र जहाँ संवेदनशीलता हमें बहुत बड़ा बहादुर बनाती है? तो कहते हैं, पहली चीज, जो व्यक्ति संवेदनशील होगा, जो व्यक्ति संवेदनशील होगा, वो व्यक्ति सबसे पहले तो अपने दोषों पर वेदनाशील होगा। स्वदोषों पर जो उसने स्वयं ने किए हैं, उन दोषों के ऊपर उसके हृदय में वेदना रहेगी कि मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, मैंने बहुत बड़ी गलती करी है, मैंने बहुत बड़ा अनर्थ किया है। जिसके पास संवेदना नहीं है, जिसके पास संवेदना नहीं है, वो कभी भी किसी भी तरह से अपने किए हुए दोषों के अंदर कभी हादुट्ठकयम हादुट्ठचिंत्यम, मैंने पाप किया है, वो नहीं मानेगा। सिर्फ संवेदनशील वाला व्यक्तित्व ही अपने पापों को पाप मानेगा, और जो अपने पापों को पाप मानता है वो महान व्यक्तित्व होता है। दूसरी बात, दूसरा क्षेत्र है पर के दुखों के प्रति वो संवेदनशील बनता है। 2 बातें रखी, अगर आपके पास संवेदना है, उसको आपको वास्तविक में समझना है कि हमारे पास संवेदना है कि नहीं। तो पहली चीज़, स्वयं के दोषों में आपको वेदना हो, स्वयं के दोषों में वेदना हो। ये तराजू है, ये थर्मामीटर है, इससे आपको नापना है कि मैं धर्मात्मा हूँ कि नहीं, मेरे अंदर संवेदना है कि नहीं। तो सबसे पहला क्या बोला हमने? क्या बोला? स्वयं के दोषों में हमारे अंदर वेदना है कि नहीं, ये पहला हुआ। दूसरा दूसरों के दुखों के प्रति हमारे अंदर दया भाव है कि नहीं,
करुणा भाव है कि नहीं, वो आपको अपने आप से समझना है। समझ सकते हैं ना हम? इन दो सूत्रों के माध्यम से हमें अपनी परीक्षा करना है, स्वयं की परीक्षा करना है। अनंत काल से हम इस संसार परिवहन में इन दो क्षेत्रों में गलत रवैया अपनाते हैं। स्वदेश जो अपने स्वयं के दोष हुए हैं और उनमें हमें वेदना होती ही नहीं है। हम उसमें कोई ना कोई रास्ता ढूंढते हैं, कोई ना कोई बहाना ढूंढते हैं, कोई ना कोई तरीका ढूंढते हैं और अपने दोषों को छुपाने का प्रयास करते हैं। वो वेदना आ ही नहीं रही है अपने दोषों पे। अगर हमारे दोषों पर हमें वेदना का अनुभव हो जाए तो वास्तविकता में हम धर्मात्मा बन सकते हैं। और अन्य के दोषों पर तो वे संवेदनशीलता रह ही नहीं गई है, तो फिर आप धर्मात्मा कैसे हो सकते हैं? इसी कारण हमारी एक विवेक की आँख और दूसरी पुरुषार्थ के पंख दोनों समाप्त हो चुके हैं। किसके कारण? क्योंकि हमारे पास संवेदना नहीं है। तो जिसके पास संवेदना नहीं है, मान के चलना उसकी विवेक की आँख समाप्त हो गई है और पुरुषार्थ के जो पंख है वह भी समाप्त हो गए हैं, वह भी समाप्त हो गए। मान लीजिए कोई पक्षी है और उस पक्षी के पास आंखें नहीं हैं, तो क्या होगा उस पक्षी का बताओ? वो पक्षी भटक जाएगा। जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँच सकता है, बिना आँख वाला पक्षी नहीं पहुँच सकता। मान लो उसके पास तो आँख भी है परंतु पंख नहीं है, उड़ सकता है, वो कहीं ना कहीं अटक जाएगा। तो वो पंछी जिनके पास विवेक की आँख भी नहीं है और पुरुषार्थ के पंख भी नहीं है, तो वो भटक भी रहा है और अटक भी रहा है। अब आपके पास विवेक की आँख नहीं है तो आप भी भटकेंगे, और अगर आपके पास पुरुषार्थ का पंख नहीं है तो आप भी अटकोगे, आप भी बिल्कुल अटकोगे ही अटकोगे। अगर आप चाहते हो विवेक की आँख और पुरुषार्थ के पंख को रखना, तो अपने हृदय में संवेदनशीलता को आपको जगह देनी ही होगी, देना ही चाहिए। और इसलिए भी देना चाहिए, मान लो आप कोई व्यापार कर रहे हो, उस व्यापार में अगर आपको नुकसान होना है तो आप उस व्यापार को क्या करोगे? भैया बड़ी मुश्किल से पूंजी कमाई जाती है, हम दूर से ही नमस्ते। उस व्यापार में आप पैसा नहीं लगाओगे, लगाओगे क्या? बिल्कुल नहीं। एक समझदार व्यक्ति उसमें पैसा नहीं लगाएगा। स्वस्थ हैं और आपको मालूम है कि इसमें इस चीज़ को खाने से, इस चीज़ को सेवन करने से फलानी बीमारी हो जाएगी, या हम ये लेंगे तो इतना हमारा नुकसान होगा, तो आप समझदार हैं तो उस सब चीज़ों से आप दूर रहोगे। संवेदनशीलता पे एक और बहुत अच्छा उदाहरण था, लेकिन आचार्य श्री का संस्मरण भी हमें सुनाना है, वो आपके सामने मैं रख रहा हूँ। लगभग 5 मिनट तो है भी अपने पास, ठीक। हाँ, बात अभी आपके पास एक नगर है, कौन सा नगर है? खुरई। खुरई की चर्चा आपके सामने रखता हूँ। खुरई नगर में सत्संग प्रवेश हुआ, काफ़ी समय बाद पूज्य गुरुदेव का खुरई नगर में प्रवेश हुआ। और आचार्य श्री जहाँ जाते हैं तो वन में जो वन होता है वो क्या बन जाता है बताओ? हैं? वन में क्या हो जाता है? मंगल हो जाता है भैया। वन भी वन नहीं होता है, वह भी, वहाँ भी मेला लग जाता है। और फिर खुरई तो बहुत बड़ी जगह थी, वहाँ तो मेला लगना ही था। वहाँ पर पूज्य आचार्य श्री की भव्य आगवानी हुई। आगवानी होने के बाद शावकों का जो कर्तव्य होता है अतिथि संविवाह का, वह सभी लोग भक्ति भाव से कर रहे थे। और सबकी भावना होती है कि आचार्य भगवान का हार हमारे यहाँ हो, आचार्य भगवान का हार हमारे यहाँ हो। और सब भक्ति भाव से लगे हुए थे आचार्य श्री का पड़गान, साधुओं के पड़गान के लिए। एक शावक था, उसके भी बहुत भाव थे, नाम भी बता देता हूँ, विवेक मुल्ला। मुल्ला नाम है लेकिन वो है जैन। क्योंकि हमने पूछा ये नाम मुल्ला क्यों लगाते हैं इसके आगे, तो उन्होंने कहा कि इनका व्यापार मतलब ज़्यादा इनके जो कस्टमर हैं वो मुल्ला ही मुल्ला हैं, उन्हीं के बीच में रहते हैं, इसलिए इनको विवेक मुल्ला कहते हैं। तो विवेक जी ने चौका लगाया। चौका लगाने के बाद उनके प्रबल भाव थे, पूज्य गुरुदेव के आहार हो, आहार हो, आहार हो। ये जो घटना है पूरी सत्य है और पूज्य निर्दोष सागर जी के मुख से हमने सुनी थी। पास में पठारी है ना, वहाँ निर्दोष सागर जी सत्संग कर रहे हैं, उन्हीं के मुख से सुनी थी। अब वो भाई बहुत भावना के साथ चौका लगाता था और 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 15 दिन हो गए, आचार्य भगवान का लाभ नहीं मिल रहा था। उसकी प्रबल भावना थी गुरु जी का लाभ मिले।
15 दिन, 18 दिन, 20 दिन बहुत आकुल व्याकुल होकर महाराज जी के पास भी जाता था, मेरे यहाँ गुरु जी के आहार होंगे कि नहीं। लेकिन पूज्य गुरुदेव ऐसे होते हैं कि भक्तों की पुकार को सुन लेते हैं। और एक दिन ऐसा हुआ, उस श्रावक के यहाँ पड़गान पूज्य गुरुदेव का हो गया। पड़गान हुआ। अब पड़गान होने के बाद परिक्रमा लगाई। परिक्रमा लगाने के बाद आचार्य श्री को अंदर ले गए। अंदर ले जाने के बाद एक ऐसी घटना घटी, वो आपके सामने रखता हूँ। वही महत्वपूर्ण घटना है। गुरुदेव का पड़गान हुआ, होने के बाद एक मित्र थे। वो मित्र ऐसे थे, इतनी घनिष्ठता थी उन दोनों में, खाना एक साथ, पीना एक साथ, रहना एक साथ। लेकिन किसी बात को लेकर विवेक भाई का जो मित्र था उसके साथ विवाद हो गया। और विवाद ऐसा हो गया कि दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए। और दुश्मन ऐसे बन गए, अगर वो इस रास्ते से आ रहा है तो वो उस रास्ते निकल जाएगा। एक दूसरे से आंख मिलाने को तैयार नहीं थे। ये स्थिति थी। जो एक साथ खाते थे वो आज एक साथ न रहने को तैयार है, ना बैठने को तैयार, ना देखने को तैयार है। जैसे ही विवेक भाई के आहार हुए तो एक अतिशय ऐसा घटा, जो मित्र देखना पसंद नहीं करता था, जिसने जीवन में सोले के कपड़े नहीं पहने, अपने स्वयं के आचार्य भगवान के आहार हुए तो आहार देने के लिए तैयार नहीं था। पर विवेक भाई के यहाँ उसके मित्र के आहार हुए तो पता नहीं क्या उसको लगा। पीछे पीछे तो आचार्य श्री की जा रहा था, वहाँ पड़गान हुआ और उसके भाव हुए कि आज मुझे आचार्य श्री को आहार देना है। अब भाव होने के बाद सोले के कपड़े उसने तुरंत पहने और पहुँच गया। वहाँ एक महाराज जी थे बाहुबली जैसे, वो खड़े थे गेट पे, उन्होंने आने नहीं दिया। वो गिड़गिड़ा रहा है नहीं। उतने में विवेक भाई ने अंदर से देखा। अंदर से देखने के बाद कि अरे वो मेरा मित्र बाहर खड़ा है और उसको आने नहीं दिया जा रहा है। वो तुरंत बाहर आया और महाराज जी से कहा, महाराज जी मेरा बिछड़ा मित्र है, पहली बार तो मेरे घर पर चरण रख रहा है, मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ उसको आ जाने दो। महाराज जी ने कहा नहीं, जिसने परिक्रमा लगाई है वही आहार देगा, बस बात खत्म। अब वो खूब गिड़गिड़ाया, मैं आपके पैर नहीं छोड़ूंगा, मैं आपको जाने नहीं दूंगा, चाहे जो हो जाए, आप मेरे को बाहर कर दो, मेरी पत्नी को बाहर कर दो, मेरे बच्चे को बाहर कर दो, पर वो तो आएगा महाराज जी, मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ। हालांकि वो महाराज पसीजते नहीं हैं, समझ गए ना, समझ गए। वो महाराज पसीजते नहीं है, पूज्य निष्पक्ष सागर जी, वो तैयार नहीं हुए। नहीं बोल दिया ना एक बार, हम अंदर नहीं आने देंगे। अब बहुत प्रयास करने के बाद भी जब लगा निष्पक्ष सागर जी को कि ये तो मान ही नहीं रहा है, ठीक है एक ही व्यक्ति, हाँ बस एक दूसरा कोई भी नहीं, उसी को आन दो आप। उसको अंदर लिया। उन दोनों ने पूज्य श्री जी आचार्य भगवान को बड़ी भक्तिभाव से आहार दिए। आहार देने के बाद वो दोनों के दोनों निर्दोष सागर जी पास बैठे, खूब रोए, फूट फूट कर रोए। दोनों के मित्रों का मिलन हुआ था, दोनों का मित्रों का मिलन हुआ, फूट के रोए। और रोने के बाद निर्दोष सागर जी समझे लगता है इनके आचार्य श्री के आहार नहीं हो रहे, आकुल व्याकुल हैं, इसलिए ये आकुलता व्याकुलता हो रही हैगी। तो उन्होंने कहा नहीं, आचार्य श्री के तो आहार हो गए। रोना इस चीज़ के लिए आ रहा है कि आचार्य भगवान का ऐसा अतिशय था कि आज तक इनने कपड़े नहीं पिए, अपने घर आहार नहीं दिए। कौन सी अदृश्य शक्ति थी जो इनको कपड़ा पहनाकर हमारे घर के पास खड़ा कर दिया और हम दोनों एक हो गए, हम दोनों एक हो गए। और अब ये तो पूज्य आचार्य भगवान का ही चमत्कार है कि उनके आशीर्वाद से दोनों एक हो गए। अपने दरवाजे पर एक बहुत बड़ा बोर्ड लगाया है विवेक भाई के घर के ऊपर। उन्होंने वो जो होर्डिंग लगाया है उसमें लिखा है कि आज के दिन हमारा घर वात्सल्य धाम के रूप में परिवर्तित हुआ। पहली खुशी हमें ये मिली कि मेरा बिछड़ा मित्र मिला, और दूसरी खुशी हमें ये मिली कि पूज्य गुरुदेव के आहार हुए। जिस प्रकार भरत चक्रवर्ती को 2 रत्न प्राप्त हुए थे, पहला रत्न था चक्र और दूसरा रत्न पुत्र रत्न, दोनों एक साथ प्राप्त हुए थे। आज मुझे भी मेरा मित्र मिला है और मेरे पूज्य गुरुदेव को आहार कराने का मौका मिला। बोले आचार्य भगवान विद्यासागर महामुनि राज की जय।